everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are diving into the fascinating and somewhat frightening world of social engineering. Let's see the overview first. We'll discuss in this video what is social engineering, कैसे social engineering attack work करता है, किस तरह से hackers use करते हैं psychological manipulation, इसके अलावा कुछ real life examples, किस तरह से social engineering attack को carry out किया जाता है, and then we'll discuss किस तरह से हम अपने आप को prevent कर सकते हैं against these social engineering attacks. Well, starting with what is social engineering. Social engineering refer करता है to a number of techniques जिनको use किया जाता है to deceive victims कि वो अपनी confidential information reveal कर दें या वो अटैकर के विशेस के अकॉर्डिंग परफॉर्म करें सडन नंबर ऑफ टास्क एंड एंड अप रिवीलिंग देयर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. वेल, सोशल इंजीनियरिंग कंटेन करता है कई मैनिपुलेशन टेक्निक्स यूजर्स को ट्रिक करने के लिए एंड उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टील करने के लिए, उनकी मनी को स्टील करने के लिए, उनके लॉग इन क्रेडेंशियल्स को स्टील करने के लिए या कोई भी दूसरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है. तो एट द कोर ऑफ सोशल इंजीनियरिंग इज एक्सप्लॉइटिंग पीपल्स गुड इंटेंशंस एंड ह्यूमन फॉल्ट्स. लोगों के अच्छे इरादों को एक्सप्लॉइट करना एंड ह्यूमन एरर्स को, विच इज वाई एक सक्सेसफुल अटैक के लिए रिक्वायर होता है ह्यूमन साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना. दैट इज द मेन फैक्टर इन सोशल इंजीनियरिंग कि आपको अगले बंदे की साइकी को आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि किस तरह से मैं इसकी साइकी को, इसकी थॉट्स को अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकता हूँ. सो सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स यूज करते हैं ह्यूमन इंटरेक्शंस को टू डिसीव टारगेट्स. इंडिविजुअल यूजर्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दोनों जो है ये टेम्पटिंग टारगेट्स हो सकते हैं सोशल इंजीनियरिंग अटैकर्स के लिए. लार्ज कंपनी के एम्प्लॉयज़ वगैरह, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह को अक्सर टारगेट किया जाता है बाय सोशल इंजीनियर्स ताकि वो उनके कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके, उनके कंप्यूटर सिस्टम्स को एक्सेस कर सकें या दूसरे कोई वैल्यूएबल एसेट्स हैं. तो एक सिंगल मिस्टेक एक्सपोज कर सकती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अटैक्स के अगेंस्ट. सो एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड साइबर awareness education are needed to protect the whole organization. Well, now let's see कि किस तरह से एक social engineering attack को carry out किया जाता है. Well, सबसे पहले वी कैन आइडेंटिफाई, विक्टिम को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की जा सकती है. इंफॉर्मेशन गैदरिंग किसी भी अटैक के लिए सबसे मेन, सबसे फर्स्ट पॉइंट यही होता है कि आप अपने टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि देन उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपनी एक स्ट्रैटेजी तरतीब देते हैं. वेल, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम विक्टिम को अप्रोच करते हैं अंडर अ फॉल्स आइडेंटिटी, एक फॉल्स आइडेंटिटी को यूज करते हुए. देन वी कैन एग्जीक्यूट द अटैक विक्टिम के ट्रस्ट वगैरह को गेन करने के बाद, एंड देन एंड पे हम उस अटैक को एंड करते हैं, अपने ट्रेसेस वगैरह को क्लीन करते हैं ताकि अटैकर जो है वो पकड़ा ना जाए. वेल, सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स का गोल क्या है कि एक्सेस गेन करना कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की, यूजर्स को डायरेक्ट करना मैलिशियस वेबसाइट्स पे, या विक्टिम से कोई वायरस वगैरह डाउनलोड करवाना या अटैकर को मनी सेंड करवाना. सो टू गेट देयर विक्टिम्स टू डू एज दे प्लीज, विक्टिम से अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग काम करवाने के लिए सोशल इंजीनियर्स अक्सर क्लेम करते हैं कोई ऐसा पर्सन बन के जिस पे विक्टिम ट्रस्ट कर सके. वो उनका कोई बॉस हो सकता है, कोई गवर्नमेंटल एंटिटी हो सकती है या कोई भी जिसे विक्टिम रियल लाइफ में जानता है. सो सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स को यूज किया जाता है टू गेन एक्सेस टू अ फिजिकल डिवाइस या टारगेटेड ऑर्गेनाइजेशंस प्रीमिसेस. अक्सर सोशल इंजीनियर्स रिलाई करते हैं एक सेंस ऑफ अर्जेंसी को लेकर, लाइक कि उन्हें जल्दी है, वो कोई काम कर रहे हैं, कोई काम परफॉर्म कर रहे हैं एंड वो जस्ट उसको हेस्ट में कर रहे हैं एंड जल्दी जल्दी उस काम को कर रहे हैं ताकि विक्टिम जो है वो एक पैनिक में आके बगैर सोचे समझे जो अटैकर कह रहा है उसके अकॉर्डिंग वो सब करता जाए. मेन मकसद उनका होता है कि टारगेट को वो सोचने का टाइम नहीं देते. सो क्रिमिनल्स जो हैं वो थ्रेटन कर सकते हैं विक्टिम को, उन्हें ब्लैकमेल कर सकते हैं उनसे अपने काम निकलवाने के लिए. सोशल इंजीनियरिंग प्लान्स जो हैं वो अक्सर वेल प्लान्ड स्कैम्स होते हैं. अटैकर इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है विक्टिम के बारे में कोई भी उनसे कांटेक्ट करने से पहले. पहला स्टेज इंफॉर्मेशन गैदरिंग होता है. सो अटैक्स जो हैं वो भी टारगेट किए जा सकते हैं कई विक्टिम्स को साइमल्टेनियसली, क्योंकि तमाम सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स रिलाई करती हैं लोगों के बिहेवियर पे कि वो एक प्रेडिक्टेबल सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करेंगे. इसीलिए सोशल इंजीनियरिंग को अक्सर हम रेफर करते हैं एज ह्यूमन हैकिंग. बाय पुलिंग द राइट स्ट्रिंग्स, ऑनलाइन क्रिमिनल्स, स्कैमर्स जो हैं कैन मेक देयर विक्टिम्स डू थिंग्स दैट
most would consider unlikely until they become a victim themselves. So next we have how hackers use psychological manipulation to gain access. किस तरह से hackers जो है वो victims की psyche के साथ खेलते हैं, किस तरह से वो उनको मैनिपुलेट करते हुए एक्सेस ले सकते हैं. सो सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स जो है वो वेरी कर सकते हैं एंड इनको टेलर किया जाता है टारगेट के अगेंस्ट, अटैकर के गोल्स के अकॉर्डिंग. सो अंडरस्टैंड करना डिफरेंट टेक्निक्स को जो यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन क्रिमिनल्स इज एट द कोर ऑफ प्रिवेंटिंग सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स. सबसे पहले हमारे पास प्री टेक्सटिंग है. प्री टेक्सटिंग हम देखें तो इसमें इन्वॉल्व है एक फैब्रिकेटेड सिनेरियो सबसे पहले क्रिएट किया जाता है टारगेट को ल्योर करने के लिए ताकि वो अपनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे सके. फॉर एग्जाम्पल हैकर जो है वो किसी को इम्पर्सोनेट कर सकता है, वो कोई कोवर्कर बन के विक्टिम से बात कर सकता है या कोई अथॉरिटी फिगर बन के उससे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए. नेक्स्ट वी हैव फिशिंग. फिशिंग जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक है. इसमें इन्वॉल्व है ईमेल सेंड की जाती हैं या मैसेजेस सेंड किए जाते हैं विक्टिम को पे इस तरह शो करते हुए कि वो ईमेल किसी लेजिटिमेट सोर्स से आ रही है, जैसे कि वो कोई बैंक हो सकता है या कोई ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, जस्ट इंडिविजुअल्स को ट्रिक करने के लिए ताकि वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें या किसी मलीशियस लिंक पे क्लिक करवाया जाता है उनसे. नेक्स्ट वी हैव बेटिंग. बेटिंग में इन्वॉल्व है कि इंडिविजुअल्स जो हैं विक्टिम्स जो हैं उनको कुछ ऑफर किया जाता है इन रिटर्न, जैसे कोई फ्री सॉफ्टवेयर या कोई फ्री म्यूजिक डाउनलोड करने के लिए उन्हें दिया जाता है. जस्ट उनका मकसद होता है कि उन्हें किसी तरह ल्योर किया जाए. कोई बुक वगैरह डाउनलोडिंग के केस में एंड जब एक दफ़ा वो बेट ले लेता है विक्टिम तो अटैकर जो है वो फिर अपने मेलिशियस एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, उन्हें एग्जीक्यूट कर सकता है. नेक्स्ट वी हैव टेल गेटिंग. टेल गेटिंग क्या है? ये फिजिकल टैक्टिक जो है इसमें इन्वॉल्व है कि किसी को एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में फॉलो किया जाता है. अटैकर जो है वो इस तरह से प्रिटेंड कर सकता है कि उसने अपनी आईडी बैज उसने अपना गुम कर दिया, या वो किसी को कह सकता है कि वो लाइक यू कैन से आस्किंग समवन टू होल्ड द डोर फॉर देम, लाइक किसी दूसरे पर्सन के थ्रू वो एक्सेस ले सकता है. नेक्स्ट वी हैव क्विड प्रो क्यो. वेल इसमें इन्वॉल्व है कि विक्टिम से इंफॉर्मेशन लेने के लिए सेंसिटिव या कॉन्फिडेंशियल कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए उनके बदले उससे कोई एडवांटेज दिया जाता है, कोई सर्विस दी जाती है. फॉर एग्जांपल हैकर जो है वो प्रिटेंड कर सकता है कि वो आईटी टेक्नीशियन है एंड वो उन्हें हेल्प कर सकता है कि उन्हें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उनके सिस्टम में तो वो उनको सॉर्ट आउट करके दे सकता है एंड इन रिटर्न वो उनकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकता है. Well, next we'll see some real life examples social engineering attacks की. सबसे पहले we have this Twitter hack 2020. इसमें क्या था? जुलाई 2020 में हाई प्रोफाइल ट्विटर अकाउंट्स को हैक किया गया था एक कोऑर्डिनेटेड सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स में. हैकर्स ने ट्रिक किया था ट्विटर एम्प्लॉयज को कि वो अपनी एक्सेस दे इंटरनल सिस्टम्स की, जिनको फिर यूज किया गया था टू ट्वीट अ बिटकॉइन स्कैम फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ सेलिब्रिटीज एंड पॉलिटिशियंस. नेक्स्ट वी हैव टारगेट डेटा ब्रीच 2013 जो कि एक लार्जेस्ट रिटेल डेटा ब्रीच थी एंड ये भी सोशल इंजीनियरिंग की वजह से पॉसिबल था. अटैकर्स ने फिशिंग ईमेल्स को यूज किया था टू ट्रिक एम्प्लॉयज ऑफ अ थर्ड पार्टी HVAC वेंडर इनटू प्रोवाइडिंग एक्सेस क्रेडेंशियल्स. इन क्रेडेंशियल्स को फिर यूज किया गया था टारगेट नेटवर्क एक्सफिल्ट्रेट करने के लिए एंड इससे कंप्रोमाइज हुए थे 40 मिलियन क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड अकाउंट्स. नेक्स्ट वी हैव गूगल एंड फेसबुक स्कैम 2013 टू 2015. एक लिथुआनियन हैकर ने ट्रिक किया था एम्प्लॉयज को एट गूगल एंड फेसबुक इनटू वायरिंग ओवर $100 मिलियन टू फ्रॉडुलेंट अकाउंट्स. हैकर ने पोस्ट किया था अपने आप को कि वो कोई एशियन बेस्ड मैन्युफैक्चरर है एंड उन्होंने फिशिंग ईमेल्स को यूज किया था ताकि कंपनीज जो है वो उनको मनी ट्रांसफर कर सके उनकी फेक इनवॉइसेस के लिए. वेल नेक्स्ट वील सी कि किस तरह से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगेंस्ट सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स रिलाई करते हैं ह्यूमन एरर्स पे. तो अटैकर्स जो हैं कैन नॉट बी प्रिवेंटेड ओनली बाय फिक्सिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर्स. कि इन एरर्स को सोशल इंजीनियरिंग एरर्स को हम जस्ट सॉफ्टवेयर पे के एरर्स को फिक्स करते हुए अपने सिस्टम को सिक्योर करते हुए हम अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, बल्कि हमें नो हाउ भी होनी चाहिए. ऑर्गेनाइजेशंस के सारे एम्प्लॉयज़ को, कंपनीज को, सबको आइडिया होना चाहिए किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से वो अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं अगेंस्ट दीज काइंड्स ऑफ अटैक्स. सो वी कैन डू अ लॉट टू स्टॉप अ सोशल इंजीनियरिंग अटैक. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज एजुकेशन एंड अवेयरनेस.
एम्प्लॉयज़ को, इंडिविजुअल्स को एजुकेट किया जाए सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स को लेके, बिकॉज इट इज़ अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। रेगुलरली उन्हें ट्रेनिंग सेशंस दिए जाएं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए जाएं, बिकॉज ऑल ऑफ दीज कैन हेल्प पीपल रिकग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू दीज थ्रेट्स। नेक्स्ट वी हैव वेरिफिकेशन प्रोसेसेस। हमेशा वेरीफाई करें उस पर्सन की आइडेंटिटी को जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर आप रिसीव करते हैं कोई अनएक्सपेक्टेड रिक्वेस्ट जो आपसे इंफॉर्मेशन ले रही है, या कोई एक ट्रस्टेड मेथड को यूज़ किया जा रहा है आपसे कांटेक्ट करने के लिए, तो हमेशा उनकी आइडेंटिटी को पहले कंफर्म करें, ओनली देन शेयर योर इंफॉर्मेशन विद देम। नेक्स्ट वी हैव यूज़ ऑफ सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। इंप्लीमेंट करें रोबस्ट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर जिसमें इंक्लूड हो फिशिंग फिल्टर्स, ईमेल स्कैनर्स एंड फायरवॉल्स, ताकि वो आपके बिहाफ पे डिटेक्ट करें एंड ब्लॉक करें कोई भी मलिशियस एक्टिविटी होती है तो। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसीज। इंकरेज करें कि स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड्स को यूज़ किया जाए एंड उन्हें फ्रिक्वेंटली अपडेट करते रहे उन पासवर्ड्स को। देन मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करें फॉर एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी। नेक्स्ट वी हैव रिपोर्टिंग एंड रिस्पॉन्स प्लान। एक क्लियर रिपोर्टिंग एंड रिस्पॉन्स प्रोसीजर इस्टेब्लिश करें। कोई भी सस्पेक्टेड सोशल इंजीनियरिंग अटैम्प्ट्स हैं उनके अगेंस्ट क्विक एक्शंस लें, बिकॉज दे कैन मिटिगेट द डैमेज एंड प्रिवेंट फर्दर ब्रीचेस। इसके अलावा आप जो है वो कोई भी मलिशियस लिंक्स हैं उनको पहले वेरीफाई करें। किसी भी सस्पिशियस लिंक पे, मलिशियस लिंक आपको लग रहा है उस पर क्लिक ना करें, स्केची फाइल्स वगैरह को डाउनलोड ना करें। ओके, नाउ कंक्लूडिंग ऑल ऑफ दिस, सोशल इंजीनियरिंग जो है वो सबसे ज़्यादा एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है जिसको हैकर्स यूज़ कर सकते हैं टू ब्रीच सिक्योरिटी सिस्टम से। ह्यूमन साइकोलॉजी को प्रे करते हुए, उनको टारगेट करते हुए वो बाईपास कर सकते हैं इवन द मोस्ट रोबस्ट टेक्निकल डिफेंसेस। सो अवेयरनेस एंड एजुकेशन क्रिटिकल है इन डिफेंडिंग अगेंस्ट दीज मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स। अंडरस्टैंड करते हुए कैसे सोशल इंजीनियरिंग वर्क करती है, इन किस तरह से आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगेंस्ट these kinds of attacks in अपनी organizations को from potential attacks. And always remember, हमेशा requests को verify करें जो आपसे sensitive information ले रही हैं, and be cautious of unsolicited communication, and इसके अलावा regularly update करें अपने security protocols को, and at the end stay informed and stay cautious, and together we can create a digital environment. So that was all. Thank you so much. If you enjoyed this video and found it informative, please give it a thumbs up and share it with your friends, and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much. See you in the next video.